आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने मैथ्स ओलंपियाड की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कल जो मैंने आपको वेदांतु का आईएमओ मैथ्स ओलंपियाड का एक सैम्पल पेपर भेजा था, आई होप आप सब ने कर लिया होगा। और आप अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप उसको इस वीडियो के अंदर कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिए, तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। साथ में इस वीडियो में और आज के बाद हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन गलत करूंगी देखने के लिए कि कौन अटेंशन पे कर रहा है प्रॉपरली, और आपको उस गलत आंसर को आइडेंटिफाई करना है और उसका सही आंसर क्वेश्चन के साथ कमेंट बॉक्स पे लिखना है। ठीक है, तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं। हमारे चैप्टर 4 का नाम है टाइम एंड मनी। टाइम मतलब समय, मनी मतलब पैसा। समय के अंदर क्लॉक के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपको पता है समय जब डेज ऑफ द वीक होते हैं तब भी हमारा समय निकलता है। कैलेंडर के क्वेश्चंस होंगे, मनी में हमारी करेंसी के क्वेश्चंस होंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी स्टार्ट्स हर फुटबॉल प्रैक्टिस फ्रॉम 2 December. If she practices only on even number of days, then how many days did she practice in December? Assume every Sunday is a holiday. मीनाक्षी एक बच्ची है, वो अपनी फ़ुटबॉल प्रैक्टिस करती है। 2 December से उसने अपनी फ़ुटबॉल प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। वो खाली इवन डेज पे फ़ुटबॉल प्रैक्टिस करती है। इवन डेज कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 जो 2 के मल्टीपल में होते हैं हम उनको इवन नंबर बोलते हैं। तो और साथ में संडे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन उसकी हॉलीडे है। सो वी विल काउंट 2, 4, 6 नहीं करेंगे बिकॉज संडे है। 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 काउंट नहीं करेंगे, हॉलीडे है। 22, 24, 26, 28 और 30। अब टोटल काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो टोटल नंबर डेज आ गए 13। बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच क्लॉक शोज 5 minutes past 10? 5 minutes past 10 मतलब past 10 मतलब 10 बज चुके हैं। 10 बजने के बाद कितने मिनट पास हो गए हैं? 5। 10 बजने के बाद 5 मिनट पास हो गए, यानी हमें कौन सा टाइम देखना है? 10:05 AM, 10:05। पहला देखिए, इसमें 5:10 है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें 5 बजने में 10 मिनट है, ये भी गलत हो जाएगा। 5:10, 10:05 दिखा रहा है। सी विल बी आर राइट आंसर। और डी पार्ट हमारा क्या है? 10 बजने में अभी 5 मिनट्स है, तो हमारा डी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा सी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सही। 5 minutes past 10 मतलब 10 बजने के बाद कितने मिनट पास हो चुके हैं? 5 minutes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द गिवन क्लॉक शोज द टाइम डैश मिनट्स आफ्टर 12 o'clock. 12 बजे के बाद कितना टाइम दिखा रहा है? आप देखिए यहाँ पे 12 बज चुके हैं, 12 बजने के बाद 6, तो हर आपको पता है कि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का टाइम होता है। 6 तक कितना टाइम हो जाएगा? 30 मिनट्स गुजर जाएंगे। तो कितने मिनट्स हो गए हैं 12 o'clock के बाद? 30 मिनट्स, 30। तो हमारा यहाँ पे जो डी वाला पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 10 rupee नोट्स एंड 3 20 rupee नोट्स। 2 10 रुपये के नोट यानी 20 रुपये और 3 20 रुपये के नोट। 23 10, 20, 40, 60। तो 60 रुपीज़ और 20 रुपीज़ को आप प्लस करोगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 80 रुपीज़। तो ये हमारा बी पार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सॉरी, थोड़ी मेरे को खांसी ज़्यादा है। हाउ मेनी 5 rupee coins you need to make? हाउ मेनी 5 rupee coins you need to make ₹50? अब आपको इसके लिए क्या देखना है? 5 के टेबल में 50 कब आता है? 5 10s are 50, या फिर 5 को आप 10 बार प्लस कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो डी पार्ट आपका बिल्कुल स्लो है, यानी 20 मिनट्स वो कम टाइम दिखा रही है।
7:30 AM है, 20 मिनट्स कम टाइम दिखा रही है तो 20 मिनट्स प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 7:50 AM, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिया लेफ्ट हर ऑफिस इन द इवनिंग एट द टाइम शोन इन द क्लॉक. She waited 15 minutes for the bus and reached home at 9 PM. What was the duration of her bus journey? उसने ऑफिस इतने बजे छोड़ा, तो कितना टाइम हो रहा है, 7:15, 7:15 हो रहे हैं। उसने 7:15 पे अपना ऑफिस छोड़ा। She waited 15 minutes for the bus and reached home at 9 PM. उन्होंने 15 मिनट बस के लिए वेट किया, तो 7:15 में 15 मिनट ऐड कर दो तो कितना हो गया, 7:30 तक वो बस के लिए वेट करती रही। और वो घर कितने बजे पहुंची, 9 बजे। 9 बजे पहुंची, 9 बजने से 7:30 को अगर आप माइनस करोगे तो 9 बजे से 7:30 अगर माइनस करोगे तो हो जाएगा 1 hour 30 minutes की उसकी जर्नी थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, तीनू started walking to the temple at 7:40 AM. टीनू एक बच्ची है, वो टेम्पल के लिए, मंदिर के लिए 7:40 AM पे वॉक करना स्टार्ट करती है। She reached the temple at 8:15 AM. वो 8:15 पे टेम्पल पहुंच जाती है। How long did she take to walk to the temple? How long मतलब कितनी देर लगती है उसको वॉक करने के लिए टेम्पल तक। अब वो 7:40 पे चली, 7:40 से उसको 8:15 तक कितना टाइम लगा। अब 7:40 से 8 बजे तक कितने टाइम लगेंगे, 20 मिनट्स, और 8 से 8:15 तक 15 मिनट्स, तो टोटल मिनट्स कितने हो गए, 35 मिनट्स। तो हमारा डी पार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ फ्यू आइटम्स इज गिवन बिलो, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम्स कॉस्ट द मोस्ट। कॉस्ट द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा कीमत किसकी है, सबसे ज़्यादा मनी किस पे खर्च होगा अगर हम खरीदेंगे। रग्बी बॉल 400 रुपीज़, टेनिस रैकेट 623, कैप 50 एंड स्टम्प्स आर 395। तो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 623। तो सबसे ज़्यादा पैसे किस में लगेंगे, हमारे टेनिस रैकेट में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे एक तो टेनिस रैकेट में लगेंगे, उसके बाद लगेंगे रग्बी बॉल में। तो रग्बी बॉल एंड टेनिस रैकेट इज आंसर ए, विच इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनी का है, जिसमें नोट दिखाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहले में हम नोट देखते हैं, 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, टोटल कितने रुपये हो गए, 40 रुपीज़। और इधर 20 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ 30 रुपीज़ के इक्वल होता है, नहीं होता। 40 रुपीज़ 30 रुपीज़ के इक्वल नहीं होता, तो पहला वाला आंसर हमारा गलत हो गया। सेकंड वाला देखिए, B50 + 50 + 50 150 रुपीज़, और यहाँ पे 100 + 50 150, दोनों 150 है, बी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। सी पे देखते हैं, 20 + 20 इज़ 40, 5 + 5 इज़ 10, 40 + 10 50, 50 + 2 + 2 54, और 1 55 रुपीज़। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 52 है, तो 52 55 के इक्वल होता है, नहीं होता, तो सुई भी हमारा गलत है। लास्ट देखिए, 100 + 100 200, और यहाँ पे 110 दिया गया है, तो यहाँ पे 150 = 150, बी पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कॉस्टलीस्ट आइटम। सबसे कॉस्टलीस्ट मतलब सबसे महंगा। तो 100, 153, 105, 302, साफ पता चल रहा है 302 सबसे बड़ा आइटम है, सबसे महंगा आइटम है, तो डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मनी इज़ नॉट इनफ टू बाय द गिवन डॉल। इस डॉल को बाय करने के लिए कौन सा मनी हमारा कम पड़ेगा। डॉल कितने रुपीज़ की है, 125। पहले गिनते हैं, 50 + 50 + 50 150। अब 150 रुपीज़ 125 से ज़्यादा है, तो हम इसको ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 20 + 10 + 50 + 50 130 रुपीज़, तो हम इससे भी ख़रीद सकते हैं। 20 + 100 + 20 140 रुपीज़, हम इससे भी ख़रीद सकते हैं। 100 + 5 15 115 रुपीज़ 125 रुपीज़ से कम होता है, तो ये हम गलत हो गया। तो इसका मतलब हमारा कौन सा मनी जिससे हम बॉल नहीं खरीद सकते, डी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, अ क्लॉक इज 10 minutes फास्ट,
द एक्चुअल टाइम इज़ 10:30 AM, देन वट विल बी द टाइम शोन ऑन द क्लॉक। अब क्लॉक हमारे अपनी टाइम से आगे चल रही है, 10:30 AM है, तो हम 10 मिनट्स उससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा विच इज़ 11:20 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंट द अमाउंट ऑफ मनी रघु हैज़। अब रघु का मनी काउंट करना है, एक 100 रुपीज़ का नोट है, 2, 2 और 1, तो कितना हो गया 105 रुपीज़। डी इज़ द राइट आंसर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं आगे। तो 15 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टाइम इफ़ इट इज़ 20 मिनट्स टू 12 नून। अभी 12 बजने में 20 मिनट हैं, तो 12 बजने में 20 मिनट हैं तो 11 समथिंग हो रहा होगा, 11:40 इज़ द राइट आंसर। AM क्यों होगा, क्योंकि नून है, मतलब दिन का समय है, तो 11:40 AM होगा सुबह का टाइम। PM इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर 12 मिडनाइट होता तो हमारा यहाँ पे PM होता, मगर यहाँ पे नून लिखा हुआ है तो इसलिए हमारा 11:40 AM होगा। नेक्स्ट देखिए, गौतम प्लेज इन द पार्क फ्रॉम 6 PM टू 7:25, तो हाउ लॉन्ग डिड ही प्ले, तो कितनी देर तक खेलता है, 6 से लेकर 7 तक 1 घंटा हो जाएगा, और 7 से लेकर 7:25 तक 25 मिनट्स, तो 1 hour 25 मिनट्स उसको वो इतनी देर तक खेलता है बच्चा हमारा गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शंस। नितिन went a fruit shop and looked at all the fruit given below। नितिन went to a fruit shop होता है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, नितिन went to a fruit shop, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए, टू लगा लीजिए went के बाद। कीवी 15 रुपये, एप्पल 30 रुपीज़, ग्रेप्स 40, बेरीज 40 और बनाना 30 रुपीज़ के हैं। अब हमारे क्वेश्चंस के हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के दे रखे हैं। Which two fruits could he not buy if he had 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ अगर उसके पास होते तो कौन से 2 फ्रूट वो बाय नहीं कर सकता था। अच्छा, अब देखिए, अगर उसके पास 70 होते तो बेरी और बनाना वो बाय कर लेता, क्योंकि बेरी और बनाना 70 रुपीज़ के हैं। वो ग्रेप्स और बनाना भी बाय कर सकता था, वो एप्पल और ग्रेप भी कर सकता था, एप्पल और बेरी भी कर सकता था, एप्पल और बनाना भी कर सकता था, कीवी और एप्पल भी कर सकता था, कीवी और ग्रेप्स भी कर सकता था, कीवी और बेरी भी कर सकता था, कीवी और बनाना भी कर सकता था, क्योंकि इनकी कॉस्ट 70 से कम आ रही है। मगर किन दोनों की कॉस्ट 70 से ज़्यादा आ रही है, ग्रेप्स और बेरी, क्योंकि 40 + 40 हमारा कितना हो जाता है 80 रुपीज़, राइट। तो हमारा इसके अंदर क्या होगा, क्या आंसर होगा, ग्रेप्स एंड बेरीज, जो वो 70 रुपीज़ से बाय नहीं कर पाएगा, तो हमारा जो बी पार्ट होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ऑफ द गिवन आइटम्स कैन बाय इफ़ ही हैड 18 रुपीज़। अगर उसके पास 18 रुपीज़ होते तो इनमें से कितनी चीज़ें वो खरीद सकता था। सारे चीज़ें 18 रुपीज़ से ज़्यादा है, खाली कीवी 18 रुपीज़ से कम है, तो वो एक कीवी खरीद सकता था। 1 इज़ द राइट, यहाँ पे जो ए पार्ट है 1 इज़ द राइट आंसर। सॉरी, 18 क्वेश्चन में 1 hour 5 minutes आफ्टर 4 PM। 1 hour 5 minutes आफ्टर 4, 1 घंटा 5 मिनट 4 बजे के बाद कितना होगा। अब 4 बजे के बाद 1 घंटा हो जाएगा 5 बजे, और हमें इसमें 5 मिनट और जोड़ने हैं, तो 5 PM शाम का समय, तो 5 PM इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एट 7:45 PM द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक विड बी नियर टू। अब 7:45 PM की हम ड्राइंग बनाते हैं, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 6 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 9 लिखिए, 7 8 10 11 12। तो 7:45 PM कुछ 7 से 8 के बीच में ये खड़ा होगा हमारा, और हमारा जो आवर हैंड और हमारा जो मिनट हैंड है वो कुछ 9 के पास होगा, बड़ा वाला हैंड 9 के पास। सॉरी, एक बार मैं अच्छे से इसको समझा देती हूँ आपको क्लॉक बना के। 12
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो रहा है 7:45। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा आर हैंड कौन सा होता है? आर हैंड होता है जो हमारे आर्स पे जो छोटा वाला हाथ होता है, ये हमारा आर हैंड होता है। तो हमें बताना है आर हैंड हमारे किसके पास होगा? 7 के पास होगा, 8 के पास होगा, क्योंकि 7 और 8 के बीच में है। अब देखिए 7 से 8 के बीच में जाने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। 7 से 8 के बीच में जाने में उसको कुछ टाइम लगता है, टोटल 60 मिनट्स लगते हैं। जब ये 7:30 तक वो 7 के पास होता है, 7:30 पे वो 7 और 8 के पूरा बीच में होता है, और 7:30 के बाद वो 8 के पास होता है। तो अभी 7:45 हो रहे हैं, यानी 7:30 से ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो वो किसके पास होगा हमारा आर हैंड? 8 के पास। सो 8 विल बी द राइट आंसर। ये एवरीडे मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस और साथ में अचीवर्स सेक्शन वाले क्वेश्चंस ये मैं कल कराऊंगी। हैव अ नाइस डे अहेड। भावना पांडे, एंड आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे और डिसअपॉइंट नहीं करना। सबको अपनी कॉपी मेंटेन करनी है, अच्छे से सब कुछ पढ़ना है। जो भी समझ में नहीं आ रहा आपको सब कुछ कमेंट बॉक्स पे लिखना है या फिर मुझसे स्कूल में पूछना है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।